दोस्तों, मेरा नाम कन्हैया है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, हो सकता है कुछ चीज़ें आपके काम की हो। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक से आप कितने परसेंटेज एग्री हो, वो कमेंट सेक्शन आता है हर वीडियो के नीचे, तो आप उस कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो हम इतने परसेंट एग्री हैं। तो आज हम जिस टॉपिक बात करने वाले हैं वो टॉपिक हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि कुछ लोगों को वो टॉपिक से अफोर्ड लगे, कुछ अच्छा ना लगे, और किसी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि अभी रिसेंटली मैं अपने सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ करते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक एंड मैं ट्विटर भी यूज़ करता हूँ, टेलीग्राम भी यूज़ करता हूँ। तो ये ऐसे सोशल मीडिया जहाँ पर क्या करते हैं, लोग अपने स्टेटस अपलोड करते हैं। स्टेटस का मीन्स क्या होता है थोड़ा सा बताते हैं। स्टेटस इंसान अपने बारे में बयां करता है कि मैं प्रेजेंट टाइम में किस हालात के अंदर और मेरा नज़रिया क्या आने वाले टाइम के प्रति। तो वहीं पे मैं कुछ लोगों को स्टेटस देखता हूँ, कुछ लोग मोटिवेशनल स्टेटस लगाते हैं, कुछ अपने रिलेशंस को लेकर लगाते हैं, कुछ लोग देश के प्रति लगाते हैं। वो अलग अलग लोगों को स्टेटस है। बट जब बात आती है कि रियली में उस स्टेटस के अकॉर्डिंग वो लोग वर्क कर रहे हैं, अगर आप परसेंटेज का मात्रा बताओगे तो परसेंटेज से निकलेगा कि उनमें से 10% या 5% ही लोग उस पर काम करते हैं। कैसे? अगर आज कुछ इंसान सोचते हैं कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहिए, मुझे कुछ अलग करना चाहिए, जो लोग सब लाइफ घिसी पिटी लाइफ जी रहे हैं वैसी मुझे नहीं जीनी, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा एक बाइक होना चाहिए, अच्छा एक घर होना चाहिए। और रियली में जब वर्क की बात की जाए तो काम क्या कर रहे हैं? काम वही कर रहे हैं जो नॉर्मल लोग कर रहे हैं। बट उन नॉर्मल लोगों की तरह वो काम कर रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आने वाले टाइम में उन लोगों से वो अलग हो पाएंगे? कभी नहीं हो पाएंगे। वो लोग सिर्फ उन्हीं की तरह लाइफ जिएंगे। सिर्फ स्टेटस मास्टर चीज़ें नहीं बदलती। कुछ लोग बोलते हैं हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए। देश करना चाहिए ना, तो देश के लिए कुछ करना स्टार्ट करो, क्योंकि हमेशा चीज़ें प्रैक्टिकल से बदलती है, ओनली बोलने से नहीं। कुछ लोग मुझे भी बोलेंगे भाई तू भी तो बोल रहा है, लेकिन मैं भी उन चीज़ों पे कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि स्टेटस से कुछ नहीं बदलने वाला, उन पे करना स्टार्ट करो। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप उन लोगों के साथ कांटेक्ट में रहिए जो लोग रियल में लाइफ में कुछ बड़ा कर रहे हैं। आप उनके साथ कांटेक्ट में रहिए, वो लाइफ में आपको कुछ करने का तरीका सिखाएंगे। एटलीस्ट आप मेरे साथ कांटेक्ट में भी आ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम सोशल मीडिया अकाउंट है, वहाँ से भी कांटेक्ट करके मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो सकता है आपको बेटर कुछ राय दे सकूँ मैं। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ लोगों की बातें सुने, ठीक है? क्योंकि लोगों का काम होता है कि अब सिंपल सी बात बोले, भाई भाई का नहीं चाहता कि वो कुछ बड़ा करे। सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर एक छोटा भाई किसी बड़े भाई से कुछ अच्छा कर रहा है, कल को वो आगे निकल गया तो बड़े भाई को बुरा लगेगा, यार मैं पीछे रह गया। हाँ, मानने को आप मानते होंगे कि मैं बड़ा भाई हूँ, इसीलिए मैं अपने भाई के लिए इतना बुरा नहीं चाहता। बट परसेंटेज भी मायने रखता है ना, कभी दिल पे हाथ रख के रखना, पता चल जाएगा आपको भी। सीरियसली ये चीज़ें होती है, बदलता चीज़ें प्रैक्टिकल से। क्योंकि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी एक बात बोलते हैं कि आपको प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और जो हमारा न्यू एजुकेशन सिस्टम आया उसके अकॉर्डिंग भी यही बताया गया कि प्रैक्टिकल पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि 34 साल बाद ये एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया गया, तो कुछ फेरबदलाव किए गए जो हो सकता है कि हमारे एक टाइम पे चीज़ें नहीं बदलेगी, लेकिन धीरे धीरे उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। क्योंकि जब मार्केट के अंदर कोई नया चेंज आता है ना, उस चेंज को मार्केट को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन वो एक टाइम पे प्योरली पूरे मार्केट के अंदर एक्सेप्ट होता है, क्योंकि वो एक्सेप्ट करना पड़ता है उनको, क्योंकि वो क्या कहते हैं उनके लिए ज़रूरी बन जाता है, वरना उसके बिना वो कुछ ज़िंदगी भी नहीं चलने वाली। तो वही चीज़ है, अगर कुछ बदलना चाहते हो, कुछ अपने आप के अंदर बदलाव करना चाहते हो, तो स्टार्टअप बहुत ज़रूरी है। आप स्टार्टअप क्या कर रहे हो? छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ रिलेटिव हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, कोई भी पर्सन हो, आपको कुछ बोलता है कि आप इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हो या फिर ये गलत है फील्ड, तो उस चीज़ को आप मत छोड़िए, क्योंकि वो उनका थिंकिंग है। रियली लाइफ में उन्होंने उसको कभी कुछ किया नहीं है। क्योंकि हमारे अगर इंडिया की बात करूँ, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ, तो यहाँ पर कभी ये नहीं सिखाया जाता लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहिए। यहाँ लिमिटेड सोचना बताया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि आपको एक लिमिट तक सोचना चाहिए। और सीरियसली मैं कह रहा हूँ, आपको लिमिट तक कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड सोची चीज़ें हमेशा लिमिटेड इंसान को बना देती है। आ रहा समझे? तो आप सोचना तो अनलिमिटेड स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ एक लेवल तक जा सकते हैं, उसको सोचना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद उस पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए। स्टेटस को मारिए गोली, क्योंकि स्टेटस इंसान के डेली चेंज होते हैं, ठीक है, लेकिन इंसान की लाइफ डेली चेंज नहीं होती, सिर्फ स्टेटस चेंज होते हैं। तो स्टेटस चेंज होने से लाइफ कभी चेंज नहीं हो सकती। मैं चाहता हूँ मेरे देश को प्रमोट करूँ, देश के लिए कुछ अच्छा करूँ, तो डिपेंड करता है कि अच्छा करूँ, चाहता हूँ। चाहने से कुछ नहीं होता, करने से क्या होता है? इट्स प्रैक्टिकल। यहाँ प्रैक्टिकल आ जाता है कि मैं प्रैक्टिकल पे कितना फोकस कर रहा हूँ। अगर आपके पास बेटर आइडिया नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भी सोशल मीडिया अकाउंट्स बहुत सारे हैं, कन्हैया स्वामी सर्च करोगे कहीं पर भी मिल जाएंगे। और इसका कमेंट सेक्शन है, वहाँ जाके भी आप अपने बारे में अपनी राय रख सकते हैं। डिपेंडेंट आप पे करता है, क्योंकि आपका अपग्रेडेशन आप पे डिपेंड करता है।
मेरे पे नहीं करता। मैं अभी कह के चला जाऊंगा, हो सकता है ये 5 से 7 मिनट का वीडियो बन जाएगा, इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें बोल दूंगा, कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग नहीं एग्री करेंगे, क्योंकि ये माइंडसेट कभी नहीं बदलने वाला। ठीक है, ये सिर्फ इंडियन कंट्री की बात नहीं कर रहा मैं कि भारत के अंदर ही ऐसा होता होगा, नहीं नहीं, हर देश के अंदर ऐसा होता है। ऐसे हर देश के अंदर इंसान होते हैं जिनका किसी का दिमाग ज़्यादा चलता है, किसी का कम चलता है। फर्क कहता है दिमाग तो सबको बराबर दिया है ऊपर वाले ने। ठीक, कुछ लोग बोलेंगे सर IQ लेवल भी तो होता है, हाई किसी का ज़्यादा होता है, किसी कम होता है। देखो IQ लेवल से चीज़ें नहीं बदलती है हमारे नज़रिए से। अरे समझें, नज़रिया इस IQ लेवल पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अगर प्रेजेंट टाइम के अंदर जाके एक बार हिस्ट्री चेक करो, आपको पता चला जिनके कम IQ लेवल थे उन्होंने भी बहुत कुछ इतिहास रचे। डिपेंडेंट आप पे करता है कि आप सोचते कैसे हो, सामने वाले इंसान को फेस कर सकते। जब आपको कोई इंसान बताता है कि लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता है, कुछ बड़ा कर सकता है, तो देश के लिए कर सकता है, खुद के लिए कर सकता है, फैमिली के लिए कर सकता है, शायद उसकी बातें हमें उस टाइम ये लगती है यार क्या फेंक रहा है, क्या बता रहा है, मुझे जैसे पता नहीं है। अगर तुझे पता होता तो लाइफ में बेटा तू बहुत कुछ कर चुका होता, तुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, तू बहुत कुछ कर चुका होता। बट रियलिटी यही है। ठीक है, इन्हीं मेन फोकस क्या है यहाँ पर, प्रैक्टिकल बहुत डिपेंड करता है कि प्रैक्टिकल वर्क क्या कर रहे हो। आपको लिए बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि बिकॉज मैं चेंज कर चुका हूँ, तो आपको भी चेंज करना आज बहुत जरूरी है। और प्रेजेंट टाइम की स्थिति देखे उस अकॉर्डिंग चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर आज बदलाव नहीं किया कल कुछ नहीं होने वाला, फिर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना, भैया यार कुछ बदला नहीं, मैं कुछ बदलना चाहता था मुझे मौका नहीं मिला। हर इंसान को लाइफ में एक दिन मौका मिलता है, बस उस मौके को वो पहचानता नहीं है। ठीक है, जैसा कि एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, एक कमरा बंद होता है, उस कमरे बंद के अंदर एक इंसान सो रहा होता है, तभी उसके दरवाजे पे एक आवाज़ आती है, नॉक नॉक। ठीक है, तो वो पूछता है, सोए सोए पूछता है भाई कौन। बाहर से आवाज़ आती है, मैं मौका हूँ, लोग मुझे चांस भी कहते हैं, आजा मुझे गले लगा ले। इंसान बोलता है अच्छा ऐसे मौके आते हैं, बहुत देखे, तू जा यहाँ से। इतने में क्या होता है, चला जाता है। थोड़ी देर बाद फिर दरवाजे पर आवाज़ आती है, नॉक नॉक नॉक। बोलता है कौन, बोल मैं मौका, मुझे लोग चांस भी कहते हैं, आजा मुझे गले लगा ले। उसके बाद बोलता अच्छा ऐसे मौके आते हैं। आराम से सो रहा होता है, आलसी होता है इंसान, बिल्कुल आराम से वापस सो जाता है चादर लेके। थोड़ी देर बाद फिर आवाज़ आती है, नॉक नॉक। वो बोलता है कौन। फिर सामने से बाहर से कोई रिप्लाई नहीं आता। वो खड़ा होता है, दरवाज़ा खोलता है, तो पास में एक अंकल बैठे होते हैं जिनके शरीर में 206 में से लगभग 70-80 हड्डियाँ बची होती है। उनसे पूछते हैं कि अंकल जी कौन था, बूढ़े होते हैं बहुत ही। तो उस अंकल ने बड़ा प्यारा रिप्लाई दिया, बोल बेटा मौका था, जिसे लोग चांस भी कहते हैं। तीसरी बात, उसके पास ये भी टाइम नहीं था कि वो ये कह सके मैं मौका हूँ। बस लाइफ में इंसान के पास मौके भी ऐसे ही आते हैं, बट वो उसे पहचान नहीं पाता। शायद आपके पास भी कुछ मौके आए होंगे ऐसे कुछ करने के लिए लाइफ में, शायद आज भी आ रखे होंगे, बट अगर आज भी आपने उन चीज़ों को नहीं समझा, रियलिटी बोलता हूँ लाइफ में कभी कुछ नहीं बदलने वाला। बदलना है तो आज ही बदलना है। चीज़ों को सोचो, यहाँ से सोचना स्टार्ट करो, यहाँ से करना स्टार्ट करो, चीज़ें अपने आप बदल जाएगी। मत रहो बैठे अपने हाथ पे हाथ धर के, क्योंकि हाथ पे हाथ धरने से कुछ नहीं मिलने वाला। आज मैं आपका सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ, आज देश के प्राइम मिनिस्टर आपका सपोर्ट करने के लिए रेडी है, तो आप क्यों देरी कर रहे हो सकता है आपको देश के प्राइम मिनिस्टर अच्छे ना लगते हो, किसी को हो सकता है कोई ऐसा भी इंसान होगा जिसे अच्छा ना लगता हो, बट डिपेंड करता है उसकी बातें तो अच्छी लग सकती है ना, कुछ बातें तो अच्छी होगी ना। 1% ही फॉलो कर लो, अपने आप को देख लो, खुद के माइंड सेट को देख लो, 4 बुक्स पढ़ लो जो अच्छी सक्सेस लोगों की है। मैटर नहीं करता आपका स्टडी क्या है, लाइफ में कामयाब होने के लिए फिर बता देता हूँ, स्टडी मैटर नहीं करता, आपने पढ़ाई कितनी कर रखी है, कभी मैटर नहीं करता। डिपेंड ये करता है कि आज आपका वर्क क्या है, सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आज आपका वर्क क्या है, और आप नज़रिया क्या है आपका लोगों को देखने के प्रति, किसी काम को देखने के प्रति। लोगों का काम है रोकना, आपका काम है लाइफ में आगे बढ़ना। कभी मत रुकना लोगों की बातें सुन के, क्योंकि लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लाइफ में कामयाब हो गए तो वो लोग ये बोलेंगे हमें पता था तू कुछ कर लेगा, अगर आप कामयाब नहीं हुए तो वो लोग बोलेंगे हमें पहले ही पता था तू कुछ नहीं कर पाएगा। बस ये लोगों का इतना ही, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, मेरे फैमिली से लेकर रिलेटिव से लेकर दोस्तों तक हर चीज़ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। लोगों का सिर्फ यही कहना रहता है, उनका यही रंडी रोना रहेगा पूरी ज़िंदगी भर। डिपेंडेंट आप पे करता है कि आपका नज़रिया क्या है, ये डिपेंड सिर्फ आप पे करता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद।